ठीक है ना, मैट्रिक्स सिंगुलर, मैट्राइसिस प्लूरल, ठीक है। अब मैट्रिक्स होता क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना है, मूवी वाला मैट्रिक्स नहीं, मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ एम क्रॉस एन नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम, ठीक है ना। देखो मैट्रिक्स को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। जैसे कि ये दिया है, यहाँ क्या किया आपने, इसके पास नंबर है A1, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n एंड अप टू AMN। तो इसमें कितने नंबर होंगे, देखो n तो इधर है, टोटल n यहाँ है और m यहाँ है, तो नंबर कितने होंगे यहाँ पे, m क्रॉस n नंबर टोटल, ठीक है ना। तो उसने ये बोला कि सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, ठीक है ना, m इंटू n नंबर, इतने नंबर है, उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसने अरेंज कर दिया। और उसमें क्या किया कि m रोज रखी, रोज देखो कितनी है, 1 2 1, कितनी कितनी रोज होगी, 1 2 3 4 एंड m, देखो 1 से स्टार्ट हो ना, 1 2 3 4 m, ऐसे अप टू m एंड n कॉलम से, n कॉलम मतलब 1 2 3 एंड सो n कॉलम है। तो m रोज एंड n कॉलम का जो आपने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया, इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हमेशा आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर A B M C कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो ये था, आगे बढ़ते हैं, बस ये अरेंजमेंट है, ठीक है। वेयर Aij रिप्रेजेंट द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना, ये j है एक्चुअली, jth कॉलम। मतलब मैंने बोला कि Aij मतलब सपोज मैंने i की वैल्यू 1 रख दी और j की वैल्यू 5 रख दी, तो बोला कि A15 की वैल्यू निकालो। तो A15 की वैल्यू मतलब क्या, फर्स्ट रो, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो ये है, एंड फिफ्थ कॉलम मतलब 1 2 3 4 5 कहीं होगा। तो A15 की वैल्यू जितनी भी है वो आप पे हम बोल देंगे, ठीक है। ऐसे आपको बोला कि A21 की वैल्यू निकालो, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो A21 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। Aij इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट्स क्या है, जो अंदर आपका जो नंबर है वो एलिमेंट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज, ठीक है, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 1 3 5 9 7 1 3 7 1 5 2। देखो ये पहली बात तो बताओ, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, कितने बाई 3 मतलब कितने रो और कितने कॉलम है। तो देखते हैं 1 2 3, 3 रो है एंड कॉलम कितना है, 1 2 3 4 4। तो देखो जो मैंने लिखा है ना 3 cos 4, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब इसका अगर ऑर्डर होगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसका ऑर्डर कितना है, m बाई n, इसको बोलते हैं हम m बाई n, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 रो है एंड 4 कॉलम है, और उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे। तो मैंने कैपिटल A ले लिया, ठीक है। अब मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई A32 का वैल्यू कितना होगा। तो A32 मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है, 3 हो गया। किसी ने पूछा कि भाई A21 का वैल्यू बताओ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कितना होगा, ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 आ गया, तो 5। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझे होंगे आई थिंक आप मैट्रिक्स को वापस रिपीट करता हूँ, नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैट्रिक्स में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स होती है। एक आएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, ठीक है ना, इक्वल। तो फॉर ऐसे मैट्रिक्स कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल लिखते हैं भाई, ऐसे मैट्रिक्स कौन से होंगे, 2 मान लो ये लिखा, ये भी मैट्रिक्स होगा ना। इसमें कितने रो कितने कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम है, एलिमेंट भी 1 है। तो देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। इसका कहने का मतलब क्या, m इक्वल टू n है, जो अभी ऊपर देखा हमने। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑर्डर मैट्रिक्स। अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया, इसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा आपका, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 1 2 3
579 201, लेट सपोज ये, तो क्या हो गया 3 क्रॉस 3, मतलब क्या होगा थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एम और एन बोथ आर सेम, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, कितना हो सकता है। ठीक है ना, अभी डिटरमिनेंट में सब यूज आएगा आगे, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, और अगर उसको स्क्वायर फॉर्मेट में बना देंगे तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे उसको। ठीक है ना, अब बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन मैथमेटिशियन ने बोला भाई ठीक है, अरेंजमेंट का नंबर तो आ गया, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट से मुझे क्या करना, मुझे तो वैल्यू चाहिए। तो एक मैट्रिक्स जो होती है उसकी आप एक सिंगुलर वैल्यू निकाल सकते हो, एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, तो वो निकाल सकते हो आप यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या अब आता है आपको खेल चालू, डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहली बात जो होता है डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू होता है, इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये याद रखना, ये डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड वैल्यू होती है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी वो हम देखेंगे। ठीक है ना, पहली बात ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है और किसी और के लिए नहीं होती है, दूसरे मैट्रिक्स के लिए। मतलब अगर उनको बोल दिया कि मैंने जो बोला कि दो टाइप के मैट्रिक्स है आपके पास, ए इज अ मैट्रिक्स, इसके हैं 1 2 3 4, और बी इज अ मैट्रिक्स 2 1 9, तो बताओ इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी। तो इसकी तो पॉसिबल है निकालना, लेकिन इसकी नहीं है। ओके, अब इसकी पॉसिबल कैसे निकालना, निकालते कैसे इसकी वैल्यू। तो पहली बात, जब भी डिटरमिनेंट है तो अगर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोशन लिख देता हूं। डिटरमिनेंट को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए और उसके आगे 2 डंडा लगाया। अब इट्स सिमिलर टू मोड, बट ये मोड नहीं है। ठीक है ना, जैसे मोड लगाते 3 का मोड तो 3, तो ये मोड नहीं है। मतलब अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना तो मैं क्या बोलूंगा, 1 2 3 4, जो पूंछ निकली हुई ना 4 उसकी काट दूंगा, बस इसको मैं ऐसे डंडे लगा दूंगा। तो ये क्या आपका डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन या डिनोशन है। ठीक है ना, तो ये आपका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का डिनोशन है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सबसे पहले तो देखेंगे हम, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि ये कुछ हो रहा है, इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए आपको मैं पहले फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट बताऊंगा। क्या, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि ए इज अ मैट्रिक्स, मैंने लिया 5, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी। सो डिटरमिनेंट ए को पहले तो या तो ये रिप्रेजेंट करता है या फिर ऐसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों का डिनोमिनेशन ए की बात है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ओनली 5 होगी। ठीक है, तो आपको जो भी दिया है मैट्रिक्स के अंदर 1/2 दिया है, ओनली 1, सिर्फ ए की वैल्यू दी है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, एज इट इज बाहर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये तो सिंपल था। नाउ अब ये तो बात सही होगी सर, लेकिन अगर कोई सेकेंड ऑर्डर का दे दिया तो क्या होगा। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज, देखो मैं एक स्टैंडर्ड लगाता हूँ पहले, मतलब मैं इसको यहाँ भी स्टैंडर्ड बना देता हूँ। लेट सपोज अगर आपको स्टैंडर्ड बनाना है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी, लेट सपोज स्टैंडर्ड बनाना हमें, तो हम करते हैं कि लेट सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोई ए 1 1, क्योंकि 1 1 ही कॉलम होगा, तो डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा आपका, डिटरमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, A 1 1 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, विथ साइन। ठीक है ना, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दिया है सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे होगा, A 1 1 A 1 2 A 1 3, A 1 3 नहीं आएगा, A 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, A 2 2। अगर ये मैट्रिक्स दिया है तो इसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो ऐसे होगी, A 1 1 A 1 2
A21 A22। अब आपको कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका इसके साथ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ A11 A22 A11 A22, ठीक है, माइनस A21 इंटू A12 टू सेल्फ अंडरस्टूड है ना, A12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, लेट सपोज कि डिटरमिनेंट A निकालो आप 1205। कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 2, कितना आएगा आंसर, 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। डिटरमिनेंट, अब ये ले बी ले लेते हैं इसका नाम। डिटरमिनेंट बी की वैल्यू निकालो, A1 2 B, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, A इंटू बी माइनस 2 इंटू 1 इजिकल टू क्या होगा, AB माइनस 2, ठीक है ना। करना क्या आपको, ये और ये मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और याद रखे पहले यहां से करना है, ऐसा मत कर देना कि 1 इंटू 2 माइनस A इंटू बी, हमेशा स्टार्टिंग फर्स्ट से होती है, ठीक है ना। तो ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से ध्यान से ना, क्योंकि यूजफुल भी है। तो मैंने एक डिटरमिनेंट बनाया A इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं बार बार मैट्रिक्स लिख के डिटरमिनेंट नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू बताओ कितना रो कितनी कॉलम है, हाउ मेनी रोज आर देयर, यहाँ 3 रो है भाई, R1 है, R2 है एंड R3 है, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3 कॉलम्स है, C1 ये वाला, C2 कॉलम ये वाला और C3 कॉलम ये वाला। तो देखो पहली बात क्या होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू इसमें किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अगेंस्ट आप निकाल सकते हो, किसी को भी रेफरेंस लगा के। कैसे निकालते हो बताऊंगा। पहली बात तो कितने तरीके से निकाल सकते हो, किसी भी तरह से, मतलब किस तरीके कितने वेज हो गए इसके निकालने के लिए। या तो आप R1 को कंसिडर करके निकालो, R2 को निकालो, R3 को निकालो, 3 तो यहाँ से हो गए, और C1 C2 और C3, तो टोटल 6 तरीके से आप एक ही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हमको तो एक ही याद रखना सर, तो कैसे निकालते हैं वो देखो मैं बताता हूँ। मैं R1 के रेस्पेक्ट में बना के बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम वही फॉलो करेंगे, हो सकता है दूसरे भी फॉलो करें, लेकिन मैक्सिमम टाइम वही फॉलो करते हैं। तो R1 से बताता हूँ। करना क्या आपको, सबसे पहले जो R1 है ये वाला, इसमें जो फर्स्ट वाला उसको लेना है, A1 लिखा, ये A1 लिखा, ठीक है। A1 के जो कॉलम है और A1 का रो है, इसको गायब कर दो, इसको और इसको हटा दिया हमने, ये है और ये, लेट सपोज ये रिमूव हो गया, बचा कितना, B2 C2 B3 C3, तो उसका डिटरमिनेंट लिख दो, B2 C2 B3 C3, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, A1 को गायब करना है, उसके अगेंस्ट जो भी डिटरमिनेंट है वो लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां पे आप करना B1 लिखना है, B1 का रो और B1 का कॉलम हटा दो, ये गया और ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा कितना, A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3। फिर सिमिलरली विथ C1, तो C1 लिखा हमने, C1 लिखा, उसके बाद क्या किया आपने, C1 गया, ये हटाया रो और कॉलम, तो क्या बचा, A2 B2 A3 C3, ठीक है ना। अब होता क्या है यहाँ पे बीच में, अब इनमें कुछ साइन आएंगे प्लस माइनस के, तो कैसे आएंगे, देखो A1 क्या है मेरा,
A1 इज नथिंग बट A11 है, B1 क्या है मेरा, B1 इज नथिंग बट A12 है, और C1 क्या है, A13 है। तो जो 1 1 लिखा है ना, आपको क्या करना है, यहाँ -1 पावर 1 + 1 जो है वो साइन लगाना है बस। -1 टू द पावर क्या है 1 + 1, यहाँ क्या करना है -1 टू द पावर 1 + 2 ये करना है, और यहाँ क्या करना है -1 टू द पावर 1 + 3 लिखना है, ठीक है ना। बस ये याद रखना, जिसके भी अबाउट खोल रहे हो आप A11 है तो A1 -1 टू द पावर 1 + 1, B1 है यहाँ पे आगे, इसके आगे जो है उसके 1 2 + 1 और ये 1 + 3। अब ये कैसे खुल जाएगा, ये तो देखो 2 हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 कितना होगा, पॉजिटिव आएगा A1, तो ये हो जाएगा A1 B2 C2 B3 C3, फिर ये कितना हो जाएगा -1 के बाद 1 + 2 3 हो जाएगा, तो -1 के बाद 3 -1 हो जाएगा, तो B-1 और A2 C2 A3 C3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 है ना पावर, C1 A2 B2 A3 C3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, A1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1 इंटू A2 C3 माइनस A3 B2। तो दिस इज योर आंसर, जो भी वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट करके लिखिएगा, ठीक है। आया देखो, अब ये तो बात है, ठीक है, कि हमने R1 से निकाला, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम R2 और R3 से भी निकाल सकते हैं, R2 और R3 से भी निकाल सकते हैं, या कॉलम 1 और कॉलम 2 से भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम है। आपने जैसे R1 को लिया तो यहाँ वाले क्या, R1 के सारे एलिमेंट यहाँ लिख दिए, A1 B1 C1, और उसको हटाया, कॉलम को और उस रो को हटाया, बाकी का डिटरमिनेंट निकाला। और आगे क्या, -1 टू द पावर जो करस्पॉन्डिंग है Aij उसका पावर का सम, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो कि मुझे R2 से निकालना होता या R3 से निकालना होता, C1 से निकालना होता, तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे कि ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। देखो अगर मैंने R2 के अगेंस्ट मैंने खोला इसको, किसके, R2 के अगेंस्ट, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा A21 आएगा, ठीक है। सेम A21 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा A22 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा A23 आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू है A2 B2 C3, ठीक है। इसके बाद अब ये तो लिख दोगे आप, मुझे पता कि A2 ये लिख दोगे, A21 इसको हटा दोगे तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा यहाँ पे। आगे से आगे दिक्कत आती है यहाँ पे जो साइन है। अब गौर से देखो, यहाँ -1 टू द पावर क्या बनेगा, ये 2 + 1 3 बनेगा, तो ये जो फर्स्ट साइन है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। A22 है तो ये क्या बनेगा, 2 + 2 4 बनेगा, तो ये सेकंड साइन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये सेकंड साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और थर्ड वाला साइन क्या बनेगा, 3 + 2 5 -1 टू द पावर 5 नेगेटिव। तो पहले साइन क्या आया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब क्या बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे ही साइन चेंज होंगे, ठीक है ना। और याद रखने के लिए आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे कहाँ का साइन चेंज होंगे, जहाँ पे पावर क्या हो रही है, ऑड बन रही है, इवन बन रही है, सॉरी ऑड बन रही है, पावर ऑड कहाँ बन रही है, 2 + 1 3 पे बनेगी, 1 + 2 2 3 पे बनेगी, ये तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी। तो इसको भी आप याद सकते हो, इसको बोल सकते हैं हम ट्राइंगुलर बन रहा है आपका, कि पावर क्या हो रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, ऑड बन रही है। तो अगर अपने इस किसी भी रेस्पेक्टिव किया है, तो जहाँ यहाँ पे देखो ये वाला है A12, तो A12 का आगे माइनस आया है। अगर A21 आता है तो A21 के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। A32 आता है, 23 आता है तो उसके आगे माइनस आएगा, और A32 आता है तो उसके आगे माइनस आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी रेस्पेक्टिव में आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन करते हैं इसके एक आध। लेट्स सपोज यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट A 2 3 4 1 0 1 1 2 3। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। मैं करता हूँ पहले R1 से, ठीक है। R1 में क्या किया था मैंने, 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख दूंगा। फर्स्ट का फर्स्ट वाला 2 एज इट इज, फिर ये गया और ये गया, ये गया ये गया, बचा कितना 0 1 2 3 0 1 2 3।
फिर क्या करना, 3 गया 3 लिख दूंगा, ये गया 1 1 1 3 1 1 1 3 लिख दिया। फिर ये 4 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम गया और ये फर्स्ट वाला रो गया, बचा क्या था 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2। और मैंने कहा बताया था नेगेटिव कहाँ लगाना है, अगर कोई एलिमेंट आ रहा है इस ट्राइंगुलर में तो वहां नेगेटिव लगाना। कहाँ आ रहा 3, तो 3 के आगे नेगेटिव लगा दो, बाकी सब में पॉजिटिव। ठीक है, कितना आंसर आया था उसको 2, ये होगा 0 इंटू 3 मतलब 0 माइनस 2 इंटू 1 2, फिर माइनस 3 1 इंटू 3 कितना हुआ 3 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 4 0 कितना है ये 1 है एक्चुअली 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 0 0, कितना आ गया आंसर देखो -4, ये बनेगा 2 माइनस 6 और बनेगा प्लस 8, कितना हो गया -10 प्लस 8 -2 आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब यही चीज मैं आपको सेकंड कॉलम के सेकंड रो से भी करके दिखा देता हूँ क्या, चलो सेकंड कॉलम से करके दिखाता हूँ है ना, एक्सपांशन ताकि आपको क्लियर हो जाए थ्रू सेकंड कॉलम। ठीक है, इसके अबाउट तो क्या लिखा है यहाँ पे 3, तो 3 लिख दिया, चेंज कर लेते हैं 3, तो 3 लिख दिया। 3 अगर लिखा है मैंने सेकंड कॉलम के अबाउट कर रहा हूँ मैं, इस कॉलम के अबाउट, ठीक है ना, इस सेकंड कॉलम के अबाउट C2 के अबाउट 3 लिखा है, तो ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, ये और ये। देखो ध्यान से अब क्या बच रहा है, ये गया ये गया ये गया और ये गया, ध्यान से देखो क्या बच रहा है 1 1 1 3 बच रहा है। ठीक है, तो 1 1 1 3 1 1 1 3। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 0, सो 0 क्या बचेगा, ये कॉलम गया और ये कॉलम गया, ये और ये और ये बचा कितना वो 2 4 1 3 2 4 1 3, तो 2 4 1 3। ठीक है, इसके बाद क्या 2 के अबाउट, तो 2 है, 2 के अबाउट गया तो ये गया और ये गया, ये और ये बचा कितना 2 4 1 1 2 4 1 1। ठीक है, अब आता है साइन। साइन कैसे देखेंगे, देखो मैंने ट्राइंगल बनाया, ये बस स्टार रूल, स्टार बोलेंगे इसको, स्टार रूल 3 और 2 के आगे नेगेटिव लगाना बस, ये 3 और 2 के आगे नेगेटिव, बाकी सब के आगे पॉजिटिव। तो बस आंसर कितना आएगा देखते हैं, -3 इंटू ये करोगे कितना होगा 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 1 -1 प्लस ये तो 0 ही बन जाएगा कुछ भी करो, -2 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 4 4, कितना होगा -3 इंटू -2 सॉरी -2 नहीं +2 प्लस 0 -2 इंटू -2, कितना हो गया -6 -4 नहीं +4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। देखो सेम आया। ठीक है ना, तो किसी भी कॉलम में किसी भी रो के अबाउट आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये बेसिक डिटरमिनेंट था आपका, ये आपको कई जगह यूज आएगा। इसके आगे भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे तरह के और मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक अलग सा चैप्टर भी आएगा आपको आगे। सो अभी आपको बस इतना देखना है सही सो डेट कि आपको अगर कोई भी डिटरमिनेंट आता है 2x2 या 3x3 या 1x1 का, 1x1 तो आएगा नहीं, 3x3 का, तो आप सोल्व कर सको। अच्छा ये भी दिमाग में आ सकता है 4x4 को कैसे करेंगे, तो आपके सिलेबस में नहीं है, पूरे इंटायर सिलेबस में नहीं, जेई में भी नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिक में तो आने की बात ही नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, इसको रिवाइज करो, देखते रहो। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट्स करो फिर उसको, ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।